देखिए मित्रों, हमारे चूल्हे का गैस का बर्नर कितना कम चल रहा है। हमारे इसमें 3 बर्नर हैं, 3 में 2 बर्नर तो बड़ी अच्छी तरह से चल रहे हैं, पर ये एक बर्नर जाम हो गया है। देखिए आप किस तरह से इसकी लो बिल्कुल डाउन हो रही है और बाकी बर्नर अच्छे चल रहे हैं। आज हम इसकी सफाई करेंगे और घर पर ही इसकी सफाई करके इस बर्नर को बिल्कुल नया जैसा बनाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए ताकि इस तरह की काम की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मित्रों, देखिए आज हम इस बर्नर को किस तरह से खोलना है ये हम आपको बताएंगे एक टेस्टर की सहायता से। इस बर्नर में 3 छोटे छोटे स्क्रू लगे हुए हैं। मैं इस टेस्टर की सहायता से ये तीनों स्क्रू खोल लूँगा। बहुत जाम है क्योंकि खोला हुआ सफाई किए हुए से काफ़ी टाइम हो चुका है। तेल, घी, दूध वगैरह और उसके ऊपर आटा, इस तरह की चिकनाई की चीज़ें लगकर स्क्रू बुरी तरह से जाम हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा मशीन का ऑयल देकर इसके स्क्रू को फ्री करेंगे और उसके बाद बड़ी आसानी से तीनों स्क्रू खोल लेंगे और ये बर्नर खुल जाएगा। देखिए मित्रों, बड़ा इजी है। घर पर ही आप इस तरह अपना गैस चूल्हे की सफाई कर सकते हैं। सफाई करके उसे बिल्कुल नया जैसा बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मार्केट में इस तरह से चूल्हे की सफाई करवाएंगे तो लगभग 150-200 रुपये इसका सर्विस चार्ज लगता है और हमारा आना जाना और हमारे समय की बर्बादी होती है, सो अलग है। तो मित्रों, हम घर पर इस तरह से गैस के चूल्हे की बड़े आराम से आसानी से सफाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमने इसका तीनों स्क्रू बड़ी आसानी से पेचकस की सहायता से खोल लिए हैं और हम इसको उल्टा करके इसके पीछे जो लगा हुआ बर्नर है वो हम खोल लेंगे। जी हाँ मित्रों, यही बर्नर से गैस की सप्लाई होती है और हमारा चूल्हा काम करता है। अब देखिएगा, इसमें बड़ी आसानी से ये खुल चुका है। अब इसमें जो मेन काम की चीज़ है जिसके ऊपर सारी सप्लाई टिकी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, ये एक छोटा सा यहाँ पर एक स्क्रू पॉइंट लगा हुआ है। जी, जो आप देख रहे हैं पॉइंट, ये पॉइंट ही मेन है जो स्विच से कनेक्ट है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो गैस की सप्लाई इसी से बर्नर तक पहुंचती है और बर्नर जलने लगता है। इसकी सप्लाई बहुत कम हो रही है। हम इसे आसानी से प्लायर की सहायता से खोलेंगे। जी हाँ, देखिए किस तरह से आपको एक छोटा सा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को प्लायर से खोल लेना है। ये देखिए मैंने खोल लिया है। दोस्तों, यही सबसे मेन पॉइंट है। गैस की सप्लाई यहीं से होती है। ये छोटा सा पॉइंट है, इसी में से गैस की सप्लाई सिलेंडर से सीधे बर्नर तक गैस पहुंचती है। और ये एक बारीक सा इसमें एक छेद होता है, जो छेद गैस की सप्लाई को बर्नर तक पहुंचाता है और इसमें लो का स्पीड बढ़ता है। ये देखिए, हमारा बटन भी बहुत बुरी तरह से जाम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तेल की चिकनाई की वजह से बटन पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है। हम इसकी भी सफाई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक सुई लिए मैंने, बारीक सुई की सहायता से मैं ये जो पॉइंट है जिसमें से गैस की सप्लाई बाहर आती है, इस पॉइंट में जो एक बारीक सा बीच में छेद है, इस छेद को मैं सुई की सहायता से क्लियर कर दूंगा। जी हाँ, देखिए किस तरह से बारीक धूल मिट्टी निकली हुई है। यही धूल मिट्टी गैस की सप्लाई को रोक रही थी और बर्नर ठीक से काम नहीं कर रहा था। बड़ी आसानी से सफाई करनी है दोस्तों। जी हाँ, देखिए किस तरह से सफाई हो रही है। बारीक से सुई से इसका जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट को क्लियर करना है और आप चाहें तो इसको मशीन के तेल से भी साफ़ कर सकते हैं। जी हाँ, ये इस तरह से मशीन का तेल है मेरे पास। इस तेल की एक बूंद आप इसमें पॉइंट में अंदर डाल दीजिए और उसी पिन की सहायता से इसके अंदर जितनी भी धूल मिट्टी, आटा, चिकनाई जो इसमें बंद हो चुकी है वो सारी साफ़ हो जाएगी और ये पॉइंट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, जिससे कि ताकि गैस की सप्लाई बनी रहे और हमारा बर्नर ठीक से काम करे। जी हाँ मित्रों, इसी तरह आपको भी इस पॉइंट को खोलकर इसका छेद को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। यह बिल्कुल साफ़ हो चुका है।
सारी मेन प्रॉब्लम की जड़ ये पॉइंट ही है। ये पॉइंट का जो बारीक सा छेद है वो अगर बंद हो जाता है तो गैस की सप्लाई रुक जाती है और हमारा बर्नर ठीक से काम नहीं करता है। एक पिन की सहायता से मैंने इस छेद को बिल्कुल क्लियर साफ़ कर लिया है। अब ये बड़ी आसानी से काम करेगा। जी हाँ मित्रों, इसके 2 बर्नर तो बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन ये एक बर्नर काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था, काम नहीं कर रहा था ठीक से। आज हमने इसका भी ऑपरेशन करके इसे भी क्लियर कर दिया है। अब इसकी जो स्विच की पाइपलाइन है, जो इसका स्विच है, उस स्विच को भी इसी तरह से साफ़ कर लेना है एक टेस्टर की सहायता से, ताकि इसके अंदर जितने भी धूल मिट्टी, आटा, घी, चिकनाई, जो भी रसोई के सामान होते हैं जो कभी कभी बिखर जाते हैं, वो इसके अंदर चले जाते हैं और जम जाते हैं। इस वजह से ये बहुत परेशानी हो जाती है। हमने ठीक से साफ़ कर लिया है। और इसका स्विच जो अब बहुत टाइट है, बाकी के 2 स्विच तो बहुत आराम से चल रहे हैं, लेकिन एक स्विच भी बड़ा टाइट हो रहा था, तो हम हाथ लगे हाथ इसकी भी सफाई कर ही लेते हैं। जी हाँ मित्रों, इसमें भी ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, 2 बारीक बारीक से स्क्रू लगे हुए हैं। इसके आसपास भी वही प्रॉब्लम, वही कीट, मैल, घी, चिकनाई सब इसमें जम गई है। अब इसके दोनों स्क्रू खोलकर हम इस बटन को भी बड़ी आसानी से साफ़ कर लेंगे, ताकि ये बटन भी हमें कभी परेशान नहीं करेगा और बिल्कुल एकदम स्मूथ और सरल तरह से ये दोनों चलेंगे। जी हाँ मित्रों, इस तरह गैस की, चूल्हे की आप घर पर सफाई कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, सिर्फ 10 मिनट। जी हाँ, 10 मिनट भी मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं बता दिया। इतने कम समय में आप घर पर बैठे ही इसे साफ़ कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ काम आने वाली चीज़ है मित्रों। जब ये प्रॉब्लम देती है तो रसोई का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। आप भी इस तरह घर पर ही बड़ी आसानी से इसे सफाई कर सकते हैं। देखिए मित्रों, मैंने इसका स्विच भी पूरा खोल लिया है। अरे बाप रे, इसके अंदर तो बहुत धूल मिट्टी भरी हुई है। मैंने इसमें थोड़ा सा मशीन का तेल अंदर डाला है, वो उस तेल से इसमें जितनी भी धूल मिट्टी, आटा, जितने भी खाने का सामान ऐसा कुछ जमा हुआ होगा, वो सब निकल कर बाहर आ जाएगा। और हल्का सा मैं इसको टेस्टर की सहायता से कुरेद कर इसमें से जमा हुआ सारा मेल निकाल लूँगा। ये मेरा स्विच बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है। मैं भी आपको इसको चला कर दिखाऊँगा। इसमें बहुत सारा मेल निकला है भाई। इस मेल की वजह से ये बहुत जाम हो रहा था। अब बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसमें बटन प्रेस करूँगा। अब मैं आपको इसको चला कर दिखा दूँगा। अब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए मित्रों, बिल्कुल एकदम स्मूथ। ऐसा लग रहा है जैसे अभी नया लेकर आए ही हैं। ये हमारा बटन भी कंप्लीट हो चुका है और सप्लाई के लिए बर्नर तो हमने साफ़ कर ही लिया है। हमारे गैस चूल्हे की जो 2 भारी प्रॉब्लम थी, वो दोनों प्रॉब्लम हमने सोल्व कर ली है। अब हमें इसे वापस फिटिंग करना है। बड़ी आसानी से हम इसे फिटिंग करेंगे जिस तरह से हमने खोला था। बस सफाई करते जाएंगे और उसी जगह को वापस फिट करते जाएंगे। ये स्विच के दोनों स्क्रू जो आसपास लगे हुए हैं, मैंने इनमें भी मशीन का तेल देकर इनके सारा मेल कचल निकाल दिया है। अब ये भी क्लियर हो चुके हैं। ये देखिए गाइस, इन दोनों स्क्रू को मैं वापस अपनी जगह पर पेचकस की सहायता से मैं कस रहा हूँ। हमारे बटन की जो प्रॉब्लम थी, टाइट चलना, वो भी प्रॉब्लम अब दूर हो चुकी है। अब हमने ये भी कस लिए हैं। हमारे बटन क्लियर हो चुके हैं, बिल्कुल साफ़। अब मेरे गैस चूल्हे का तीनों स्विच बिल्कुल नए हैं और तीनों बर्नर भी अब ठीक से काम करेंगे। काफ़ी दिनों से घर वाले बोल रहे थे इस गैस के चूल्हे को मार्केट ले जाओ और इसकी सर्विस करवा कर लाओ, पर जितना समय मेरे पास इनको ले जाने का था, उससे कम समय में तो मैंने घर पर ही इसकी सर्विस कर ली। जी हाँ मित्रों, कोई बड़ा काम नहीं है। आप भी चाहो तो ये चीज़ घर पर ही कर सकते हो। ये मैंने स्विच वापस लगा दिया इसमें, बहुत आसानी से, बहुत स्मूथ मेरा बर्नर का स्विच काम कर रहा है। अब तीनों स्विच एक जैसे चल रहे हैं।
देखिए आप। एक बार वो इसके पाइपलाइन की सफाई करना है। पाइपलाइन में जितना भी मेल, जितना भी कीट जम रहा है वो सब निकल जाएगा। जब चूल्हे का ऑपरेशन कर ही रहे हैं तो फिर उसका सारा सामान ही सही कर लेते हैं। इसकी पूरी पाइपलाइन का भी आज सर्विस हो ही जाएगी और इसका जितना भी मेल कीट जम रहा होगा वो सब निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, मार्केट में अगर आप सर्विस सेंटर पर अगर आप इस चूल्हे को ले जाओगे तो सर्विस के दोस्तों कम से कम 200 रुपये 300 रुपये तो लगेंगे ही सही, और लाने का ले जाने का टाइम लगेगा सो अलग। ये बर्नर का मेन पॉइंट है जिसमें से गैस बर्नर तक पहुंचती है और लाइटर की सहायता से चलने लगती है। हमने इस पॉइंट को पूरा क्लियर कर लिया है। अब इस पॉइंट को वापस हमने जैसे खोला था, सफाई करने के बाद हम इसे वापस लगा देंगे। ये सुई बड़े काम की चीज़ है भाई। जी हाँ, जैसे मोबाइल के साथ कंपनी एक सुई देती है सिम निकालने के लिए और लगाने के लिए, ठीक उसी तरह इस छोटे से पॉइंट के ऊपर पूरा गैस का चूल्हा काम करता है। जी हाँ, इस छोटे से पॉइंट में अगर थोड़ा सा भी कचरा आ गया तो गैस की सप्लाई रुक जाएगी और बर्नर अपना काम करना बंद कर देगा या बहुत धीरे धीरे चलेगा, जो एक परेशानी हो जाती है। इस पॉइंट को साफ़ करके हमने वापस कस दिया है। देखिए, इसे प्लायर की सहायता से ठीक से कस के अच्छा सा टाइट कर देंगे ताकि गैस लीकेज ना हो। लीजिए गाइस, हमारे बर्नर की सफाई हो चुकी है। अब इसे फिट करना है। जिस तरह से हमने खोला था बस उसी तरह से बर्नर को वापस फिट कर देंगे। ये देखिए गाइस, इसमें भी बहुत कचरा है, इसमें भी मेल भरा हुआ है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसकी डेली सफाई नहीं हो सकती। ये चूल्हे में नीचे की साइड लगा हुआ था, नज़र भी नहीं आता है, तो सफाई तो बहुत मुश्किल है। ये तो जब सर्विस के लिए खुलता है तभी इसकी सफाई होती है। देखिए, मैंने पेचकस की सहायता से इसमें जमा हुआ सारा मेल किट निकाल दिया है। अब इस बर्नर को फिर से लगाना है। देखिए गाइस, जैसे हमने खोला था वैसे ही इसको लगाकर पॉइंट पर और सेट कर दिया है। बड़ी आसानी से लग जाएगा। और वही जो 3 स्क्रू हमने शुरुआत में खोले थे, बस उन 3 स्क्रू को फिर से वापस अपनी जगह कसना है। देखिए गाइस, बहुत ही आसान है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसे घर पे भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास 10 से 15 मिनट का समय हो और अगर यदि आपका गैस का बर्नर आपको परेशान कर रहा हो तो इस छोटी सी सर्विस को आप घर पर भी कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमने ये छोटे स्क्रू बर्नर लगाकर वापस अपनी जगह कस दिए हैं। ये हमारी सफाई फुल सक्सेसफुल है, ऐसी ये मेरी उम्मीद है। ये तीनों स्क्रू कस के हमने इसको वापस फिट कर दिया है। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था, छोटा सा काम है। अब हमारे तीनों गैस के चूल्हे एक जैसे चलेंगे, बड़े स्मूथली चलेंगे। देखिए गाइस, हमने पूरी फिटिंग कर दी है। अब इनको ऊपर अपने अपने बर्नर लगा देंगे और ये हमारे चूल्हे की सर्विस कंप्लीट। छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, आप इस तरह से अपने गैस के चूल्हे की सर्विस घर पर भी कर सकते हैं। देखिए, अब इसका बटन कितना स्मूथ काम कर रहा है। पहले बहुत ज़्यादा टाइट था, इतना टाइट था कि चलाने में डर लगता था कहीं बटन टूट ना जाए। अब बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है। देखिए आप किस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट और आसानी से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारी सर्विस चूल्हे की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब इसे वापस
रसोई के काउंटर पर ले जाकर सिलेंडर से कनेक्ट करते हैं। और मैं आपको चला कर दिखाऊँगा अब बर्नर की स्पीड कितनी है। सर्विस से पहले भी मैंने आपको चला कर दिखाया था बर्नर कितना जाम था और इसकी लो नहीं बन रही थी। देखिए गाइस, वाओ सक्सेस, मिशन इज़ सक्सेसफुल। देखिए बर्नर अब अपनी पूरी स्पीड से चल रहा है। पहले यह बहुत जाम था, अब बर्नर बहुत अच्छा चल रहा है। तीनों बर्नर हमारे एक जैसे चलेंगे क्योंकि अब कंप्लीट सर्विस हो चुकी है। तो इस तरह से आप भी सर्विस कीजिए और अपने चूल्हे को नया कीजिए। जय हिंद, जय भारत।